नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष वर्मा और आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अब सीधे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सफ़र करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तक ज़्यादातर लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे या फिर यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए ही एयरपोर्ट तक पहुंचने की बात करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा एक ऐसे नए एक्सप्रेसवे प्लान पर काम किया जा रहा है जो कि डायरेक्ट डीएनडी फ्लाईवे से शुरू होकर जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक नई सड़क नहीं होगी, बल्कि एनसीआर की पूरी कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाने वाला कॉरिडोर बन सकता है। इस प्रोजेक्ट में 4 बड़े लूप इंटरचेंजेस, बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ कोऑर्डिनेशन और यमुना अथॉरिटी एरिया तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी जैसी कई अहम बातें शामिल हैं। फिलहाल डीपीआर और अलाइनमेंट पर काम शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो आखिर इस एक्सप्रेसवे का पूरा रूट क्या होगा, कहां बनेंगे लूप और इससे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को कितना फायदा मिल सकता है, आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। साथियों, हाल ही में नोएडा अथॉरिटी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी, एनएचएआई, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था डीएनडी से जेवर तक प्रस्तावित नए एक्सप्रेसवे की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर और उसके अलाइनमेंट पर चर्चा करना। पहले इस एक्सप्रेसवे को केवल सेक्टर 150 के पास यमुना एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की तैयारी थी, लेकिन अब योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। नई योजना के अनुसार एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से शुरू होकर यमुना पुष्ता के अंदर सिटी साइड से आगे बढ़ेगा, ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 4 के पास जुड़ेगा और आगे जेवर एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी देने की तैयारी की जा रही है। यानी कि दिल्ली से निकलने वाले लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए भविष्य में एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर मिल सकता है। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसके लूप इंटरचेंजेस। इनकी योजना इस प्रकार बताई गई है कि पहला लूप डीएनडी के नोएडा साइड पर, दूसरा महामाया फ्लाईओवर के पास, तीसरा लूप सेक्टर 128 जेपी विस्टाउन के आसपास और चौथा लूप सेक्टर 150 के पास बनाने की तैयारी है। इन लूप इंटरचेंजेस का उद्देश्य होगा कि शहर के अलग अलग हिस्सों से एक्सप्रेसवे पर आसानी से एंट्री और एग्जिट मिल सके, जिससे ट्रैफिक बोटलनेक काफी हद तक कम हो सके। बैठक में यह भी बताया गया कि यमुना एरिया के 130 मीटर चौड़ी सड़क विकसित की जाएगी, जिसे इस नए एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। यानी केवल एक्सप्रेसवे ही नहीं, बल्कि आसपास का पूरा रोड नेटवर्क भी इंटीग्रेटेड तरीके से विकसित किया जाएगा। दोस्तों, इस परियोजना की एक और बड़ी खासियत यह है कि इसकी प्लानिंग दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने भी बैठक में अपने सुझाव दिए, ताकि भविष्य में दोनों ही मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकें। फिलहाल यह परियोजना प्लानिंग और डीपीआर स्टेज में है। अधिकारियों के अनुसार अब तीनों डेवलपमेंट अथॉरिटीज मिलकर अलाइनमेंट फाइनलाइज करेंगी, जिसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी और आगे अप्रूवल प्रोसेस शुरू किया जाएगा। यानी अभी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट प्लानिंग अब काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर ये प्रोजेक्ट अपनी वर्तमान योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन क्षेत्रों को मिल सकता है जो कि इस नए कॉरिडोर के आसपास स्थित हैं। स्पेशली अगर हम बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे बेल्ट, ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 150 रीजन, यीडा एरिया और जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर, इन सभी लोकेशंस की कनेक्टिविटी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर अक्सर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। हालांकि अभी प्रॉपर्टी प्राइसेस और फ्यूचर रिटर्न्स कई अन्य मार्केट फैक्टर्स पर भी निर्भर करते हैं, इसलिए किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी करना जरूरी है। कुल मिलाकर डीएनडी से जेवर तक प्रस्तावित यह नया एक्सप्रेसवे केवल एक रोड प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि दिल्ली एनसीआर की फ्यूचर कनेक्टिविटी को बदलने वाली एक महत्वपूर्ण योजना साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि डीपीआर कब फाइनल होती है, प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी कब मिलती है और कंस्ट्रक्शन ग्राउंड पर कब शुरू होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं हूं आयुष वर्मा, मिलेंगे किसी नई बड़ी रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट के साथ। धन्यवाद।